नमस्कार बच्चों। आइए मम दिनचर्या पाठ के अभ्यास कार्यक्रम के अंतर्गत अगला खंड करें, क्रियाकलाप एक्टिविटीज़। इसके पहले प्रश्न में है निम्न गतिविधि में प्रत्येक फूल क्रमशः त्वा, तुमुन और ल्यप का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन इन फूलों की पत्तियां झड़ गई हैं। गिरी हुई पत्तियों को उनके फूलों से मिलाइए। ये 3 फूल 3 पत्ते हैं जो आपने पढ़े हैं, और नीचे जो पत्तियां गिरी हुई हैं वो पत्तियां उस पत्ते से संबंधित शब्द हैं। आपको उन शब्दों को फूल में आकर मिला देना है। तो पहला है नंतुम। नंतुम है तो निश्चय ही यह तुमुन प्रत्यय का होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तुमुन प्रत्यय में आएगा नंतुम। तो ये यहाँ हो गया नंतुम। इसके पश्चात यही है प्राप्य। प्राप्य अंत में यह है, सामने प्र है आपके साथ, तो ये बना प्राप्य। तो यहाँ पे आ जाएगा प्राप्य। अगला विज्ञाय। इसके भी अंत में यह है, तो ये भी जब प्रत्यय होगा, ये हो गया विज्ञाय। विज्ञाय। इसके पश्चात ज्ञातुम। अंत में तुम है अर्थात तुमुन प्रत्यय, ये बन जाएगा ज्ञातुम। ज्ञातुम। अगला विज्ञाय। विज्ञाय अंत में यह है अर्थात ये जब प्रत्यय विज्ञाय। आगे बढ़े। गत्वा। त्वा है अर्थात त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ यहाँ, तो ये हो जाएगा गत्वा। इसके अंतर्गत आ गया गत्वा। दूसरा दृष्टवा। दृष्टवा, यहाँ भी त्वा है, तो ये दृष्टवा। दृष्टवा। इसके पश्चात विहस्य। अंत में यह है, तो ये जब प्रत्यय में आ गया विहस्य। विहस्य लप प्रत्यय में। इसके पश्चात हसित्वा। यहाँ त्वा है अर्थात त्वा प्रत्यय के अंतर्गत, ये हो गया हसित्वा। विहस्य। अंत में ल्यप है इसलिए विहस्य। ल्यप प्रत्यय के अंतर्गत। इसके पश्चात गंतुम। गंतुम के अंत में तुम है इसीलिए तुमुन प्रत्यय, तो ये गंतुम। इसके पश्चात स्मर्तुम। यहाँ भी तुमुन है, तो ये हो गया स्मर्तुम। स्मर्तुम। इसके पश्चात पठित्वा। पठित्वा त्वा प्रत्यय का प्रयोग, ये बनाए पठित्वा। और अंत में उत्थाय। उत्थाय, तो अंत में यप है, तो ये बना उत्थाय। उत्थाय।
प्रत्यय के अंतर्गत आया। इस प्रकार इनके पंखुड़ियों पर आपको इनके नाम लिखने हैं। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं आगे। अगला, चित्र को देखकर मंजूषा की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य बनाइए। ये चित्र वर्णन है। चित्र को देखकर 5 वाक्यों की रचना करनी है। ये चित्र देखकर आप पता चलता है कि यह एक परिवार का चित्र है। इस परिवार में दादाजी हैं, दादी हैं, माँ है और पिताजी हैं। सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम चित्र किसका है से वाक्य शुरू करते हैं। यह चित्र चूँकि नपुंसकलिंग है इसलिए इदम हो जाएगा। तो इदम, यह चित्र, इदम चित्रम, यह चित्र परिवार का है। परिवारस्य है अस्ति। इदम चित्रम परिवारस्य अस्ति। यह चित्र परिवार का है। यहाँ आप एकस्य लिख सकते हैं, एकस्य परिवारस्य, तो ज़्यादा अच्छा होगा। एकस्य परिवारस्य अस्ति। बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन क्या क्या कर रहा है। यहाँ दिख रहा है दादी जी पूजा के लिए फूल ला रही हैं। तो दादी जी पूजा के लिए फूल ला रही हैं। तो दादी को संस्कृत में पितामही कहते हैं। तो ये हो जाएगा पितामही। पितामही पूजा के लिए। तो पूजा के लिए या पूजार्थम भी लिख सकते हैं। पूजार्थम या पूजाए जब हमने किया तो चतुर्थी हो गया। फूल लाती है तो पुष्पाणि लाती है। आनयति, पितामही पूजाये पुष्पाणि आनयति। ये दूसरा वाक्य हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। दादाजी घर से बाहर जा रहे हैं। तो दादाजी पितामह घर से बाहर, तो बही के साथ पंचमी का प्रयोग होता है। तो घर से तो गृहात, बाहर बही जा रहे हैं। गच्छति, या हम कह सकते हैं कि घूमने के लिए जा रहे हैं तो भ्रमणाय गच्छति। पितामह भ्रमणाय गच्छति या पितामह गृहात बही गच्छति। इस चित्र को देखकर आपके मन में जो भावनाएं, जो बातें आ रही हैं इस चित्र से संबंधित, वो सब आप लिख सकते हो। अगला, और क्या हो रहा है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो पिताजी अर्थात जनकः अखबार समाचार पत्रम पढ़ रहे हैं। पठति, तो जनकः समाचार पत्रम पठति, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। अगला, इसके अलावा और क्या हो रहा है। माताजी भोजन पका रही हैं। तो माता
भोजनम पचति। माता भोजनम पचति, माता जी भोजन पका रही हैं। और यहाँ लगता है कि घर के अंदर एक बालक है जो कि टीवी देख रहा है, तो ये हो जाएगा बालक। बालका दूरदर्शन पश्यति, ये हो सकता है। इसके अलावा घर का वातावरण शुद्ध है, स्वच्छ है, तो गृहस्य वातावरणम स्वच्छम अस्ति। इस प्रकार कई वाक्यों की रचना की जा सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। स्वमूल्यांकन, इसके अंतर्गत उदाहरणम अनुसृत्य धातुभिः सह त्वाप् तुमुन ल्यप प्रत्ययम योजित्वा लिखत। इसमें धातु दिया हुआ है, धातु में तीनों जोड़ने हैं, त्वा, तुमुन और ल्यप तीनों। अभी ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु के साथ जब त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा ज्ञात्वा, हो जाएगा ज्ञात्वा। और इसी के साथ तुमुन जुड़ेगा तो ज्ञातुम। और यदि ल्यप जुड़ता है तो ल्यप जुड़ने की स्थिति में विज्ञाय हो जाएगा, विज्ञाय। तो ज्ञात्वा, ज्ञातुम, विज्ञाय, इस प्रकार तीन शब्दों की रचना। अगला हस, हस के साथ त्वा मिलकर, हस के साथ त्वा मिलकर बनेगा हसित्वा। हस के साथ हसित्वा, और तुमुन के साथ हसितुम। और ल्यप के साथ विहस्य, हसित्वा, हसितुम और विहस्य, ये तीन शब्द बनेंगे। उसी प्रकार स्था, स्था के साथ त्वा मिलकर स्थित्वा। स्थित्वा, तुमुन स्थातुम। और ल्यप में अव उपसर्ग लग के बन गया अवस्थाय, अवस्थाय। आगे बढ़ें। रक्ष, रक्ष के साथ त्वा मिलकर रक्षित्वा। रक्ष के साथ त्वा रक्षित्वा। और तुमुन रक्षितुम, रक्षितुम। और ल्यप में सम उपसर्ग मिलकर बना संरक्ष्य, संरक्ष्य। रक्षित्वा, रक्षितुम, संरक्ष्य। अगला शब्द त्यज, त्यज के साथ यदि त्वा मिलेगा तो बचेगा त्यक्त्वा। त्य, आधा क, आधा त, वा, आधा त, य, आधा त, य, आधा क, फिर से आधा त, वा, त्यक्त्वा, यानी त्याग करके। उसी प्रकार
तुमुन लगेगा तो त्यक्तुम, त्यक्तुम, और ल्यप में परिलग के हो जाएगा परित्यज्य, परित्यज्य, परि आधा त य आधा ज य, परित्यज्य। इस प्रकार प्रत्ययों का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये जना समय निज कार्याणि कुर्वन्ति, जो लोग समय पर अपने कार्य कर लेते हैं, ते सदा सुखी न भवन्ति, वे हमेशा सुखी होते हैं। अनेन वाक्यन कह जीवन संदेश, इस वाक्य से जीवन का क्या संबंध है, क्या संदेश है? तो यह संदेश ही सफलता का मूल मंत्र है कि समय पर कार्य करने के फलस्वरूप उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त मिलती है और यह सफलताएं आपको सुख प्रदान करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सफलताया मूल मंत्रम, सफलताया मूल मंत्रम। अगला, अस्माभिः प्रतिदिनं व्यायामं कर्तव्यम, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। अनेन वाक्येन का शिक्षा मिलती, इस वाक्य से क्या शिक्षा मिलती है? स्वास्थ्य से रक्षा, कर्तव्य से प्रातः जागरणम। तो यहाँ पर चूँकि व्यायाम के विषय में बात की गई है तो स्वास्थ्य से रक्षा इसका सटीक उत्तर होगा, स्वास्थ्य से रक्षा। अगला प्रश्न, अहम माता पितरौ प्रणम्य विद्यालयं गच्छामि, मैं माता पिता को प्रणाम करके विद्यालय जाता हूँ। एतत् वाक्यम किम सामाजिक मूल्यं प्रददाति, यह वाक्य कौन सा सामाजिक मूल्य देता है? माता पिता को प्रणाम करना, ज्येष्ठानां प्रति आदर भावना, धनस्य इच्छा, अधिकारस्य रक्षा। तो निश्चय ही अपने से बड़ों के प्रति आदर की भावना है, तो उत्तर होगा ज्येष्ठानां प्रति आदर भावना। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। एक छोटा सा प्रश्न नीचे दिया हुआ, रामायण के मुख्य नायक कौन थे, उनकी पत्नी का नाम बताइए। तो आप सबको मालूम है रामायण के मुख्य नायक भगवान श्री राम हैं और उनकी पत्नी माता सीता। तो इस प्रकार मम दिनचर्या पाठ जो कि त्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्यय पर आधारित था, इसकी इतिश्री होती है, पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ, तब तक नमस्कार।